हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी फिजिक्स के न्यूली एडेड चैप्टर्स से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले तो कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो आपके फिजिक्स में ऐड हुए हैं वेक्टर चैप्टर और अल्टरनेटिव करंट चैप्टर। अब दोनों इस तरह के चैप्टर्स हैं कि स्टूडेंट्स इस चीज़ से परेशान हैं कि हम इस चैप्टर्स को करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि ये चैप्टर्स मुश्किल है। आपका जो सिलेबस बनता है तो उसके तमाम चैप्टर्स की जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो तकरीबन सबका सेम होता है। तो आप इस चैप्टर्स को भी बाकी चैप्टर्स की तरह ही कंसिडर करें। और फ्रेशर्स के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो तो इन चैप्टर्स को अभी अभी पढ़ कर आए हैं। तो आप अगर एफएससी के लिए इन चैप्टर्स को कर सकते हैं तो आप लोग इन के चैप्टर्स को एमडीकेट के लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ज़हन में ये रखना है कि हम इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। जब आप लोग ये मान लेंगे कि हम इन्हें कर सकते हैं तो वाकई में आप लोग इन्हें करेंगे। दूसरी बात ये कि इनको स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने जो है ना अपना ज़्यादातर फोकस इन्हीं चैप्टर्स पर रखना है, क्योंकि ये इस तरह के चैप्टर्स हैं कि ये न्यूली एडेड हैं। ये जो है सबके वीक होंगे, मतलब सब इसकी इस तरह की प्रिपरेशन नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को जो है ना अच्छी तरह से कवर कर लिए तो आप इन चैप्टर्स में अच्छे स्कोर करेंगे और इनके जो एमसीक्यूज होंगे वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलत करेंगे। अब इस तरह की बात आती है कि आप लोगों ने इन चैप्टर्स को करना किस तरह। इसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट सी ट्रिक्स या शॉर्ट सी सिंपल जो वो बातें हैं वो बताता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह करना है कि जो इसके लिए लेक्चर्स की जो तरीका है उससे आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप जो है ना अपने टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, आप अपने लेक्चर नोट से भी कर सकते हैं। बहुत से रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास ऑनलाइन। आप लोग फिजिक्स इन सेकंड्स के लेक्चर देख लें या वेक्टर्स पर जो जनरल लेक्चर्स होते हैं। वेक्टर्स ये दोनों चैप्टर्स इस तरह हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट देखा गया है इन चैप्टर्स में, तो आप लोगों ने इनमें से जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। वेक्टर्स में आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने जो हेड टू टेल रूल है अगर आप उसे सीख गए तो आपने एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है और जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ आप आसानी से सीख लेंगे। तो उनमें उस वेक्टर चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की वो है आप लोगों के लिए हेड टू टेल रूल के। आप लोग हेड टू टेल रूल पर पूरी तरह से जो है ना आप लोगों का कमांड हो, उसमें मेजोरिटी यही एक कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेटिंग करंट की बात आती है तो अल्टरनेटिंग करंट में आप लोगों का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाकी टॉपिक्स भी एडेड हैं, उसके लिए आप लोग सिलेबस देख लें। बट आप लोगों का जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे एफएससी के एग्जाम में भी एमसीक्यूज आए थे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एमडीकेट में भी इससे एमसीक्यूज आएंगे। आल तो आप लोग का जो एमडीकेट में फिजिक्स का पोर्शन है वो बहुत ही कम है, 36 एमसीक्यूज है आई गेस। बट हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे। आप इस चीज को जरूर जहन में रखें कि मैंने किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, हर एक चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे जरूर। अब दूसरी बात आती है कि हम इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो आप लोग इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप जो इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं उससे भी कर सकते हैं। जो अदर जो टेस्ट है आई गेस नम्स के सिलेबस में भी ये है, आगा खान के सिलेबस में भी ये चैप्टर्स मौजूद थे। तो आप लोग उन टेस्ट से इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो एमसीक्यूज के प्रैक्टिस बुक्स होते हैं फिजिक्स के, आई गेस जीनियस जो प्रैक्टिस बुक है तो उसमें भी ये चैप्टर्स एडेड हैं। तो आप लोग इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वहां से कर लें। दूसरी बात यह है कि आप लोग ने बुक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बुक में जो ये चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उनको तोरली पढ़ना है शुरू से लेकर आखिर तक। अब दूसरी बात आती है कि बुक में से इसमें से क्या आ सकता है। तो बस लोग की ये राय होती है कि जी सिर्फ फार्मूले और सिर्फ ये चीज़ें आएंगी और फार्मूलों को उल्टा और जो है ना उसे कंफ्यूज करके जो है स्टूडेंट को प्रेजेंट करना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि आपके टेस्ट में इजी एमसीक्यूज भी आएंगे। अगर आप लोग उन इजी एमसीक्यूज को कवर नहीं करेंगे तो वो भी आप लोगों से गलत हो सकते हैं। आपके जो टेस्ट है उसमें इजी एमसीक्यूज की परसेंटेज भी है, आपके सिंपल डेफिनेशंस भी आ सकती हैं या सिंपल एक डायग्राम से भी एक एमसीक्यू आ सकता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को भी कवर करना है लाजमी। आखिर में यही बात कि आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये चैप्टर्स इजी हैं, हम इन्हें कवर कर सकते हैं। बाकी जो ओवरऑल फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एक आपका कॉन्सेप्ट और एक होते हैं आपकी प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मतलब आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एक दफ़ा भी फिजिक्स को प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगा। सही है। तो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस की। आप लोग जो है ना
فارمولے کو یوز کرنا آپ لوگوں کو آتا ہو, کہ آپ کو ایک سینیریو دے دی جائے اور آپ لوگ صحیح سے گیس کر سکیں کہ یہاں پر کون سا فارمولہ اپلائی ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ لوگ اس کے لیے آپ لوگ کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ ادھر آپ لوگ کو اس طرح نہیں بتایا جائے گی کہ بھئی یہ اس ٹاپک کا MCQ ہے یا یہ اس چیز کا MCQ ہے. آپ لوگ کو ایک جنرل سیناریو بھی آ سکتا ہے کہ بھئی اس طرح کا ایک کیس ہے. صحیح ہے, ادھر آپ لوگوں نے خود گیس کرنا ہے کہ یہ کس جگہ سے ہے, ادھر کون سا ٹاپک ہے اور ادھر کون سا فارمولہ میں نے استعمال کرنا ہے اور اس کویشچن کو میں نے کس طرح سالو کرنا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس MCQ کو میں نے کتنا جلدی سالو کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر ایک MCQ اتنا مشکل ہو کہ آپ لوگ اس پہ 5-10 منٹ گزار دیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے ورتھ اٹ نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس MCQ کو کتنا جلدی کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ لوگوں نے شارٹ ٹرکس اور آپ لوگوں نے جو ہے نا جو آسان طریقے MCQ کو سالو کرنے کے لیے وہ ڈھونڈنے ہیں. MDCAT از آل اباؤٹ دیٹ کہ آپ لوگ شارٹ ٹرکس کو یوز کر سکیں, آپ لوگ جو ہے نا ایزی طریقے کو یوز کر سکیں. MDCAT is all about that. So don't worry about the physics portion کافی ایزی ہوگا. اور یہ جو 2 چیپٹرز ایڈڈ ہیں, آخر میں یہ بات پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ان 2 چیپٹرز کو بہت اچھی طرح پریپیئر کر لینا ہے. اگر آپ لوگ ان چیپٹرز کو پریپیئر کر لیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ان چیپٹرز میں اسکور کر لیا تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ان چیپٹرز کو اتنا خاص پریپیئر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ ایک نیا ہے. ایک تو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ مشکل ہے, تو یہ چیز بھی ذہن سے نکل. دوسری بات یہ کہ بھئی یہ نیا ایڈڈ ہے, اس سے اتنے MCQs نہیں ہوں گے, کیونکہ MDCAT میں MCQs ریپیٹ ہوتے ہیں, تو بھئی یہ نیا چیپٹر ہے, اس سے اتنے MCQs نہیں گے. یہ غلط فہمی آپ لوگوں نے بالکل ذہن سے نکال دینی ہے. آپ کے ہر ایک چیپٹر سے MCQs آئیں گے, ہر ایک چیپٹر سے. جو آپ لوگوں کا کورس ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے نا, تو وہ اسی طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں. باقی آپ کے جو بھی کوئریز ہیں, جو بھی کویشچنز ہیں یا جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں اس ویڈیو میں, تو وہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں. انشاءاللہ میں وہ چیز آپ لوگوں کو کامنٹ سیکشن میں آنسر کر دوں گا. تھینک یو.